नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट सीतापुर से आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़रूरतमंद है। आप हमारे साथ बने रहिए और आगे वीडियो देखते रहिए। और आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक की बात करेंगे शिक्षा और व्यवसाय। दोनों चीज़ें ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा नहीं है तब भी आपको बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते हैं, और अगर आपके पास व्यवसाय नहीं है तो ज़िंदगी चलाना मुश्किल है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि विकलांगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। विकलांगों को, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको दिक्कतें आती हैं कि वो उनको किसी न किसी पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर कोई लोग है तो वो हमेशा आप पे निर्भर रहता है, अपने गार्जियन पे निर्भर रहता है। दोस्तों, आज हम इसी को लेके इस वीडियो को बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो आप हमारे दिव्यांगम चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी हर दिन एक नई वीडियो आती है विष्णुकांत मिश्रा जी के द्वारा और अंजलि अग्रवाल जी के द्वारा, अशोक सर के द्वारा, प्रवीण सिन्हा के द्वारा नई नई वीडियो आती हैं, नई नई जानकारियाँ होती हैं। तो आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके जानने वालों में अगर कोई भी विकलांग है तो उसको उस योजना का, उस जानकारी का पूरा लाभ मिल सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका वक्त खराब किए बिना आपसे बात करते हैं कि दोस्तों, अभी जो विकलांगों की बात हो रही है तो विकलांगों जो दिक्कत आ रही है वो इसलिए दिक्कत आ रही है कि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। उनके पास रोज़गार भी नहीं है, और दूसरी जो बहुत कठिन बात है वो बात यह है कि उनके पास पैसा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोजगार की और शिक्षा की। सर्वप्रथम कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके आस पड़ोस में, आपके घर में कोई भी विकलांग है, मैं कहता हूँ ईश्वर ना हो, लेकिन अगर कोई है तो उसको, उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट भी अब कोई ना कोई गांव को उसको गोद ले लेती है और उसके बाद में उस पर अच्छा कार्य करती है, उसका विकास करती है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये मिलती है कि हम लोगों को भी, अगर कोई विकलांग है और किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है, उसके परिवार में सक्षम नहीं है लोग, तो हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम लोग उसकी मदद करें, क्योंकि मदद करना हमारे लिए बेहतर होता है, अब आपके लिए बेहतर होता है। ये इसलिए साथियों ज़रूरी है कि मेहनत, जब आप किसी की मदद करोगे तो वो भी एक मजबूत होगा, वो भी अपने कामयाब होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको ज़रूर करें, खासकर गंभीरता से। ये दिव्यांगम चैनल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ना ही मुझे अपने को फेमस करने की कोई ज़रूरत है। बस मैं देखिए, एक विकलांग होता है, विकलांग का दर्द समझता है। अगर आप किसी पीड़ा से अगर ग्रसित हैं और वो पीड़ा किसी दूसरे को हो तो आप भली भांति उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा को, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, चाहे तीसरे में है, 5वें में है, 8वें में है, इंटर है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, तो उसको शिक्षा करें। शिक्षा लेना बहुत अनिवार्य है। और शिक्षा के साथ, और जो अभी मैंने जो देखा है दोस्तों, मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ कि शहर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। शहर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके गार्जियन का, उनके आस पड़ोसी का, उनके दोस्तों का। और लेकिन जो गाँव तबका के लोग होते हैं दोस्तों, तो ये मानिए कि उनको बड़ी दिक्कत आती है कि उनको कोई केयर करने वाला नहीं, क्योंकि एक्चुअली गाँव का माहौल है, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। कि अभी जो मुझे जानकारी हुई है वो ये है कि 10,000 रुपये तक के विकलांगों को बिना किसी शर्त के, अब बिना किसी शर्त का कहने का मतलब हमारा ये है कि 10,000 का लोन आपको, विकलांग है अगर, तो आपको व्यवसाय करने के लिए दिया जाता है सरकार द्वारा। इसमें दिव्यांग कल्याण विभाग से आपको ये मतलब धनराशि मिलती है। और अगर इससे बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो मुद्रा लोन चल रहा है, उसमें 50,000 से 5 करोड़ रुपए 50,000 से 5 करोड़ रुपए तक के धनराशि देने का प्रावधान है।
लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ी प्रॉपर्टी होना चाहिए और भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर व्यवसाय किया जाए तो कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी जो डेली की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी। क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग कमा रहे हैं, तो तब भी वो अपने भर का ही कर पा रहे हैं। ये आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसलिए आपसे रूबरू हूँ कि एक तो 10,000 की योजना है विकलांगों की, और किसी दूसरे राज्य में है कि नहीं है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, और इसकी आप लोग जांच पड़ताल कर लें। और 50,000 से 5 करोड़ रुपए तक के आपको लोन देने का प्रावधान है। उसके कुछ नियम व शर्तें हैं, वो किसी भी बैंक मैनेजर के पास जाके आप अपनी बात कर सकते हैं और उससे निवेदन कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा मुझे काम करना है, ऐसी प्रॉपर्टी है, या जो भी चीज़ें हैं उसको बताकर वो उम्मीद है कि वो आप साथ में अच्छा व्यवहार करके और आपके जायज़ डॉक्यूमेंट पर, लीगल डॉक्यूमेंट पर वो आपको लोन दे देगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जरूरी क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूं ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें सर आप जान रहे हो कि अगर पेंशन की बात की जाए तो किसी स्टेट में 500 है, किसी में 1000 है, किसी में 1500। अगर इसको हम पूरे देश में, मतलब सभी राज्यों में कह दें कि आपको 2000 रुपया महीना मिलेगा, तो क्या उस 2000 से अगर आप पारिवारिक हैं, अगर आपकी शादी हो गई है या कुछ है, तो परिवार कितना साथ देंगे? नहीं देंगे। क्या उस 2000 रुपये से आपका परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है ना। तो इसलिए मैं दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक व्यवसाय कीजिए, छोटा कीजिए। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब मैंने जो देखा कि कोई मुझे 5 लाख दे तो मैं व्यवसाय करूं, कोई मुझे अच्छी नौकरी दे तो व्यवसाय करूं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो सोच होती है यही हमको पीछे ढकेलती है। वो ये है दोस्तों कि हम कोई छोटा काम करने के लिए एग्री नहीं होते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उससे मतलब नहीं है। आप एक छोटा व्यवसाय कीजिए। आप अगर 10,000 का भी जो आप लोन लेते हो विभाग द्वारा, तो उस 10,000 से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और अगर इससे बड़ा करना चाहें तो 5 मुद्रा लोन जिसे बोलते हैं, 50,000 से 5 करोड़ रुपए का भी सिस्टम है। तो जिसमें आपको बेहतर लगे वो आप काम कर सकते हैं। ये इतना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि हम कब तक लोगों पे, परिवार पे आश्रित रहेंगे? कब तक हम पेंशन के सहारे अपनी ज़िंदगी को खींचते रहेंगे, ज़बरदस्ती खींचते रहेंगे, दर्द भर के खींचते रहेंगे? तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना व्यवसाय करें। व्यवसाय करने में जैसे जो गांव के लोग हैं, तो गांव में छोटी वीकली जो बाज़ार होती हैं आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। कपड़ा बेच, होजरी का कपड़ा बेच सकते हैं, और ये भुट्टे का काम कर सकते हैं। काम देखिए, कोई छोटा है बड़ा नहीं, व्यवसाय छोटा बड़ा कभी नहीं होता है। आपने तमाम चीज़ों को देखा होगा कि लोग बहुत छोटे थे। अगर अमिताभ बच्चन की हिस्ट्री देखी जाए तो इतनी हिस्ट्री है कि इसमें बात करते करते बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। तो उनको रेडियो से निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, और तब रेडियो का बहुत था। उसका मूवी में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनकी लंबाई बहुत थी। वही आज जो है देश का गौरव है। एक अपने आप में एक काबिलियत है, एक अपने आप में एक शख्सियत है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अमिताभ बच्चन का नाम लूँ तो पूछे कौन अमिताभ बच्चन, ऐसा नहीं है ना। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और आज मैं मतलब मुझे लगा कि इस बात पे मोटिवेशन के साथ में इस बात का, देखिए एक चीज़ बिल्कुल तय है, मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मोटिवेशन से किसी का पेट नहीं भर सकता। मोटिवेशन से किसी का पेट नहीं भर सकता, ये क्लियर है। तो उसके लिए क्या हो करना, हमें अपने कुछ ना कुछ शिक्षा कर रहे हैं तो शिक्षा भी दिल से करें, अच्छे से करें। साथ में अगर ज़रूरत है, अगर लगता है आपको कि हाँ आपको धन की ज़रूरत है और लीगल काम है, कोई भी व्यवसाय करना, 10,000, 20,000, 50,000 से परिवार से पैसे लेके उसको करिए, और अनावश्यक मत खर्च करिए, ताकि आप उससे एक अच्छी अर्निंग करें, एक अच्छी आमदनी करें, जो कि आप जिससे कि आपका खर्चा चल सके, और अपना खर्चा चलाइए अच्छे से। उसको, व्यवसाय को और धीरे धीरे करके बड़ा कीजिए।
ऐसे तमाम उदाहरण देश में हैं जो जिन्होंने छोटी सी शुरुआत की थी, बहुत छोटी सी, और आज एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं, चाहे अली बाबा हो और चाहे अमेज़ॉन हो, तमाम सी चीज़ें हैं जो आप लोग जान रहे हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो दिमाग है, इंसान दिमाग से ही परेशान होता है और दिमाग से ही खुश होता है। समझ रहे हैं? दिमाग से ही परेशान होता है, दिमाग से ही प्रसन्न होता है। हमेशा अच्छी सोच रखिए। अच्छी सोच रखने का मतलब कि हमेशा नकारात्मक मत सोचिए, सकारात्मक सोचिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक सोचेंगे, अब जैसे दो मेंढक है, मेंढक का मैंने जो पढ़ा है कि वो दही में गिरने के बाद में जिंदा नहीं रह सकते, 10 से 15 मिनट से ऊपर मर जाएंगे, पानी में तो कोई मतलब ही नहीं। तो दही में तो दो मेंढक थे, उसमें तो दो मेंढक थे, तो एक तो कहीं मरा, बिल्कुल पक्का मरा, लेकिन दूसरे का मरना तो है ही है, चलो थोड़ा सा प्रयास किया जाए। उसकी सोच में दोनों उसी जगह पे थे, दोनों उसी मक्खन में थे और दोनों की हालत वैसी थी, लेकिन दूसरे ने क्या किया, एक ने कहा तुम मरा भैया, अब तो मर ही गया। दूसरे ने क्या किया कि चलो थोड़ा सा प्रयास किया जाए, थोड़ा प्रयास किया जाए। उसने इतना 10 से 15 मिनट में प्रयास किया, इतना अपने हाथ में पंजों को मारा, पंजों कि वो मक्खन बन गया, दही मक्खन बन गया और वो ऊपर आ गया। तो जब एक लास्ट स्टेज पे वो बाहर आ सकता है, तो हम एक अच्छी सोच, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अच्छी सोच से अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार आने से अच्छे संस्कार जो होते हैं, संस्कार मिलते हैं, संस्कार परिवार से भी मिलते हैं। और हमारी सोच, क्योंकि एक जैसे गार्जियन है, वो आपका इसका नाम स्कूल में लिखा दिया, लेकिन आपके मस्तिष्क से आपको उसका विकास करके और जो टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको अपने में अर्जित करना है, अपने दिमाग में फिट करना है, ताकि वो हम कल उसको याद रखें। और जो याद रखेंगे तो यही आने वाले समय में वो काम आएगा। और ये मेरे दोस्तों, ये आज की बात थी। और एक बात मैं चलते चलते कहूँगा कि दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके विषय में हमें लिखें जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे पिछले और भी कई वीडियो हैं जिसमें बताया जा चुका है कि व्यवसाय के बारे में, तो मुझे लगा कि आपके सामने एक आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आत्मनिर्भर बने। कब तक हम लोगों से अपनी ज़रूरतों की चीज़ मंगाते रहेंगे, अपने को छोटा करते रहेंगे? तो छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में एक संकल्प लीजिए, अपने आप में एक बात कीजिए कि हमें कुछ व्यवसाय करना है। व्यवसाय करने में कोई चोरी नहीं। अगर आप छोटा व्यवसाय करते हैं अच्छी बात है, बड़ा व्यवसाय करते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। खाली बैठने से सिर्फ और सिर्फ कीमती समय ही जा रहा है। खाली बैठने से सिर्फ कीमती समय ही जा रहा है। और कुछ ना कुछ करने से अनुभव मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपका हुलिया बदलेगा, आपकी दशा बदलेगी, अच्छी दिशा मिलेगी, इन सब तमाम चीज़ें होंगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपका कमेंट आता है मित्रों तो हमें बहुत खुशी होती है, दिव्यांगम चैनल को पूरी खुशी होती है। और आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में लिखिए, प्लीज़ प्लीज़ लिखिए लिखिए लिखिए, अभी लिखिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आदाब। जय हिंद।